अर्श की। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श की सारी नियामतों की खूबियां बता रहे हैं। पहले खेल के बारे में बता दिया और फिर उसकी तुलना करके अर्श की नियामतों की पहचान कराई। पहले खेल के अंदर की कोमलता, पश्चिम की नरमाई, यहाँ के फूलों की सुगंध, पशु पंछियों की सुगंध, इस खेल की बात बताकर हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ रहे। अब कल हमें उन्होंने अर्श के सारे पशु पंछी, वन, जल, जिमी, आकाश, उन सब के गुणों को बता दिए। कैसे पंछियों के एक एक पंख में, एक एक पीछे के अंदर पर में कितनी प्रकार की चित्रकारी, नक्शकारी, एक एक बाल जैसे कई नंग से चमकते हुए हो, ऐसे अर्श के जानवर जैसे कंचन से बने हो, सोने की जैसी चमक हो, इतना मधुर आवाज से वो बोलते हैं, गाते हैं, कूकते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे के संग बहुत प्यार करते हैं, आपस में एक दूसरे के संग मस्ती करते हैं। और ये सारा काम हम रूहों को रिझाने के वास्ते, क्योंकि ये सारे अर्श के खिलौने, हम रूहों के खिलौने। जब वनों में चले जाते हैं तो वहां पे बड़े बड़े वन, उनके पत्ते, उनके साथ लिपटी हुई लताएं, उनके ऊपर के फूलों, उनकी खुशबू, वहां पे उड़ रही तितलियां, पंछी, एक एक की गुण धनी जी बता रहे। और ये सारे उनके आनंदमयी स्वरूप देखते देखते रूहें आनंद में रहती है। चेती खूबियां अर्श की सब देखिए जमा कर। धनी जी कह रहे कि ये सारे परमधाम की सारी नियामतों की जितनी खूबियां है, ये सभी खूबियां को जमा कर एक तरफ करके देख लीजिए कि कितने गुण, कितनी सुंदरता, कितनी मिठास भरी पड़ी। ये सारे गुण एक तरफ कर लीजिए। अर्श की जितनी भी नियामतें, पशु पंछी हो, खूबी खुशहाली, झूले हो, बर्ड वन हो, फव्वारे हो, फुलबाग के फूल के पौधे हो, दूब दुलेच की दूब हो, पश्चिम की चौगान की रेत, कुंज निकुंज के वन, कहीं भी नजर डालो, अर्श के बड़े बड़े महलात देखो, कैसे महलातों के अंदर बने, किस चीज से बने। न तो वहां कोई ईट माटी सीमेंट है, नूर से है और चेतन है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें झुक कर सेजदा करती है, क्योंकि वो चेतनता से भरी हुई, अंदर नरमाई है, कोमलता है। यहाँ के जड़ दिमाग दीवारें थोड़ी है, जड़ इमारतें नहीं है, सारी इमारतें चेतन, चित्त चाहे स्वरूप, चित्त चाहे आनंद, अनंत गुणों से भरी हुई।
ये सारी नियामतों को धनी जी कह रहे कि एक तरफ देख लो जमा करके, उनके सारे गुणों को एक तरफ जमा कर लो। लीजिए सब पहचान के अंदर दिल में धर। अब इन सारी चीजों को पहचान करके अपने दिल के अंदर उनको धारण कर लो। चितवन में यही तो करना है। चितवन हमारी चेतनता का है। अर्श में सारी नियामतों का लज्जत, सुख, आनंद, यही तो विहार है हमारा अर्श का। धनी जी कह रहे हैं लीजिए सब पहचान के, इन सारी नियामतों को अच्छी तरह से पहचान लो। तुरंत ही हमारी नजर वहीं से हटेगी ही नहीं। याद करते ही हमारी सुरता तुरंत उसी स्थान पे भ्रमण करने लगेगी। वन शब्द सुनते ही हमारी सुरता वनों में अनंत सुख लेती रहेगी, वनों के झूलों में झूलती रहेगी। जल का नाम सुनते ही जमुना जी, हौज, कौसर, फव्वारे, खजाने का ताल, चांदनी के सब जगह पे ताल। देखिए सागरों के जल, चारों तरफ जल ही जल। सुरता तुरंत वहीं पे चली जाएगी। अरे जल के जीव का नाम सुनते ही उन्हीं जल की मछलियों के ऊपर बैठकर हम असवारी करते रहे। वो मछलियां हमारे संग लाड प्यार करती थी, इतनी कोमल नरम। वो मछली भी देखिए तो सही, जैसे हाथ में आते ही हाथ से तरफ। यही तो खिलौने हमारे। ये सारी बातों को लीजिए दिल में धारण कर लीजिए। ये सारी नियामतें हमारे खिलौने, हम रूहों के वास्ते अर्श की ये सारी चीजें बनी है। नूर में, नूर के सारे गुणों जिसके अंदर जमा है। अर्श की एक एक चीज को पहचान लीजिए और उसको दिल में धारण कर लीजिए। रंग रस नूरा रोशनी, शोभा सुंदर खूबी खुशबोए। क्या है सभी चीजों के अंदर समानता में? रंग, रस, नूर, रोशनी, शोभा, सुंदरता, खूबियां और सुगंधिता, महक। एक एक नियामत के अंदर ये सारे गुण भरे पड़े। अपार रंग जैसे रत्न सुशोभित हो रहे, एक एक अंग के एक एक बाल यूं चमक रहे हैं। पेड़ पौधों के पत्ते अनंत शोभा लिए, जैसे सोने और चांदी के पत्ते। यहाँ तो सोना चांदी कड़क होता है, वो तो अत्यंत नरमाई और कोमलता लिए। चमक इतनी है, सुंदरता, शोभा इतनी। इन पत्तों की बारीक नसों को देखिए, उनकी हरियाली, इनकी सुगंधिता। धनी जी कह रहे कि अर्श के इन रंगों को देखिए और उनके अंदर भरे रस को निरखे। अर्श की सारी नियामतें रस से सराबोर भरी।
नूर, नूर के सारे गुण, तेज, रोशनी और शोभा तो शब्द में न आवे। कई प्रकार की चित्रकारी, और चित्रकारी भी चेतन। इससे भी धनी ने तुलना करके कह दिया कि इस संसार के अंदर इतनी सुंदर चित्रकारी मैंने भर दी है, तो अर्श में, उन पशु पंछियों में, उन पेड़ पौधों के पत्तों में कितनी शोभा, कितनी सुंदरता में भरी हुई है। अनंत खूबियां और खुशबू तो ऐसे महक रही है, इस खुशबू से तो हम दूर ही ना हो सके। ये सारे गुण हर्ष की सभी नियामतों के अंदर भरे पड़े हैं। तेज ज्योत कोमला, देख नरम नाजुकी सोए। सभी के सभी अंदर तेज भरा पड़ा है, ज्योत है, चमकदार। यहाँ का सूरज तो क्या चमकता है, यहाँ के सूरज की रोशनी तो कुछ भी नहीं। अर्श के एक एक नंग यहाँ के कई कोट सूरज को ढांप देवे। इतनी तेज और रोशनाई, और फिर भी शीतलता से भरी, दाहकता नहीं, सिर्फ शीतलता, कोमलता। एक एक पशु पंछी, पेड़ पौधों की कोमलता तो देखिए, नरमाई कितनी बड़ी बड़ी है। मैंने बताया ना कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मोहल्लातें, पुखराज और मानिक जैसी बार बार हजार गुण ऊंची इमारतें झुक कर सेजदा कर, इतनी नरमाई, नजाकतता। धनी जी कह रहे कि ये सारी खूबियां, सारे गुण अर्श की सारी नियामतों में, सारी खूबी खुशहालियों में, ये सारे हम रूहों के खिलौने, हमारे खेलने के स्थान है, हमें रिझाने के लिए। इन सारी चीजों को अपने दिल में भर लो, उसको एक तरफ कर लो। धनी जी कह रहे हैं अभी एक तरफ ये संसार के गुणों को, उसकी तुलना में अर्श की अंदर एक अपार नियामतें, उनके गुणों को, अब ये दोनों को एक तरफ करके, और धनी जी क्या कह रहे हैं ये देखो। दिल अर्श खुला सा लेके, और देख अर्श रूह आंग। अब ये सारे गुणों को एक तरफ कर लो, अर्श की सारी नियामतें अनंत गुणों से भरी हुई, इनका खुलासा दिल में भर लिया, हो गया हमारे। संसार की चीजें दिखा दी, उसकी तुलना में हमें अर्श की चीजों की तुलना करके बता दी, कैसे रंग रूप तेज ज्योत सुगंधा नरमाई कोमलता खूबी खुशहाली क्या भरी पड़ी है। ये सारा खुलासा लेकर उसकी तुलना अब कह रहे हैं, देख अर्श रूह अंग, हम रूहों के अंगों को देख। यदि एकदम यही कहना चाहते हैं, देखो सुंदर साहब, एक तरफ दुनिया की नियामतें, उसकी तुलना में अर्श की नियामतें। अब अर्श की नियामतों को भी एक तरफ करके उसके सामने हम रूहों के स्वरूप को देखो, हम रूहों की नजाकत देखो। ये सारे गुण
हम रूहों की बराबरी में नहीं आ सकते। ये सारे अर्श की नियामतों के गुण एक तरफ है और उससे कई गुना अधिक गुण हम रूहों के अर्श तन में। प्रथम यही समझाना चाहते कि हमारे निज स्वरूप की शोभा क्या है। अर्श की नियामतों में इतने गुण भरे पड़े हैं जो हमारे खिलौने हैं। यदि उनके अंदर इतनी नियामतें भरी है तो हम रूहों के जो मूल स्वरूप अर्श के अंदर है उनका कितना गुण भरे पड़े हैं। उनकी आवाज, यदि अर्श के पशु पंछियों की आवाज इतनी मीठी है तो हम रूहों की आवाज कितनी मीठी हो। पशु पंछियों के अंदर नजाकत है तो हम रूहों के अंग के अंदर कितनी नजाकत, कितनी नरमाई और कितनी कोमलता होगी। अर्श के पशु पंछियों के बाल इतने चमकदार है, हम रूहों के तन कितने चमकदार, कितनी खुशबूदार होंगे, कितने तेज रस रंग से भरे होंगे। प्रीतम कह रहे दिल अर्श खुलासा लेके इन सारी नियामतों का दिल के अंदर खुलासा लेके अब देख अर्श रूह अंग अपने निज स्वरूप के अंगों की तरफ नजर कर। ये तो पशु पंछी और पेड़ पौधों की बातें कहती। यदि पेड़ पौधे पशु पंछी के अंदर इतने गुण हैं तो हम राज्य की अंगनाएं, राज्य के ही तन, हमारे अंदर कितने गुण भरे पड़े। यदि एक पुखराज हमें इतना सुंदर लग रहा है, एक मानक पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है, तो उस पुखराज और मानक पहाड़ जिसके लिए बने हैं वो कितनी सुंदर, उनके अंदर कितने गुण भरे। सारा खुलासा एक तरफ और हम रूहों को उसी के हिसाब से धनी जी कह रहे अब तुलना करके अर्श रूहों के तन को देखो। रूहो सरबर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलो की रंग। रूहों के सर भर कोई आवे, कैसे प्रीतम हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करा। खेल के गुणों की तुलना अर्श के सारी नियामतों के गुणों के संग कर दी और समझाया यहाँ के पंछियों में इतनी मधुर आवाज है तो अर्श के पशुओं में कितनी आवाज होगी मधुर, और अर्श के पशुओं के अंदर इतने गुण भरे हैं तो रूहों के अंदर कितने गुण भरे हैं। रूहों सरभर कोई आवे नहीं, अर्श में हम रूहों की तुलना, उनकी बराबरी में और किसी की भी कोई गुण नहीं आ सकते। कैसे आ सकते? खावंदर खिलौने। अगर प्रीतम ने ही कह दिया ना कि हम खावंद है और ये अर्श के सारे हमारे खिलौने हैं,
खिलौने कभी खावंद की तुलना में नहीं आ सकते। हम रूहों सरभर कोई आवे नहीं, हम रूहों की तुलना में अर्श के और कोई चीज नहीं आ सकती। अब पशु पंछियों के अंदर इतने गुण भरे हैं तो कहते हैं खूबी रूप सलूकी रंग। हम रूहों की तो देख लो, हम रूहों के अंदर कितनी खूबियां भरी, हम रूहों के एक एक अंग से कितने गुण झलक रहे। प्यार प्यार और कोई बात है, कैसा हमारा सुंदरता से लबालब भरा हुआ वो स्वरूप है, कैसी सलूकी नजाकत। नरमाई अलग चीज होती है, नजाकत और चीज होती है। अंग अंग के अंदर कैसे नजाकत को मैं किन शब्द से बयां करूं मैं, उसकी लचक, उसके गुण जो प्रदर्शित होते हैं वो नजाकत है। और कितना उज्जवल गौर कोमल हम रूपों के रंग रूप है। धनी जी कह रहे हैं कि अर्श की सारी खूबियां एक तरफ, फिर भी हम रूपों के स्वरूप के संग उसकी तुलना नहीं हो सकती। रूहों के स्वरूप के सामने अर्श की ये सारी नेमतें फीकी है, कोई विसात नहीं। इतनी खूबियां हम रूहों के अंग अंग में भरी पड़ी है। राज्य के जिगर के टुकड़े, अंग रूप अंगनाएं, उनके दिल की इश्क के ही स्वरूप, क्या कमी होगी उस स्वरूप के अंदर जिसे राजसी ने लाड़ किया है, वो कैसे कम हो सकती है। उसकी तुलना किसी के संग भी नहीं कर सकते। प्रीतम बस यही कहना चाहते हैं कि अर्श की इन सारी नेमतों के गुणों को देखो तो उसके गुणों के सामने अब रोगों के गुणों को देख लो अभी तो ये कुछ भी नहीं है। इतने गुण, इतनी नजाकत, इतनी सलूकी, इतनी नरमाई कोमलता, इतनी मिठास, इतने रूप रंग, इतने गुण हम रूपों के अंदर भरे पड़े हैं। खेल खावंद कैसी सरभरा, जो रूहे अंग हादी नोरा। खेल और खावंद कैसी सरभर, उसकी तुलना कैसे हो सकती है। जैसे इस खेल के अंदर हमारा घर है, पति पत्नी बच्चे परिवार के संग रह रहे हैं, हमने बहुत अच्छा मकान बनवा लिया, बंगला बनवा दिया, बहुत अच्छा। उसके अंदर कई पशु पंछी भी पाल रखे हैं, कुत्ते भी पाले हैं, पैरोट पोपट भी पाले हैं। आने वाले को मिट्टू मिट्टू बोलता है, वेलकम, आइए आइए पधारिए बोलता रहता है। और भी कई नेमतें हमारे घर के अंदर भरी पड़ी, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। उसके पर खरोंच भी आवे हम सहन नहीं कर सकते, इतना प्यार करते हैं हम सारी नेमतों को। लेकिन
उन नियामतों से भी अधिक हमारे परिवार के सदस्य। ये नियामतें टूट जाएगी तो चलेगा, परिवार के सदस्यों के ऊपर जरा सा भी आंच आएगी वो हम नहीं सहन कर सकते। प्रीतम, अर्श में तो कोई आंच आने का सवाल ही नहीं आता है। बनना मिटना, नया पुराना, अर्श एक दृष्टांत देकर मैं कहता, अर्श में सब नहीं होता। लेकिन प्रीतम यही कहना चाहते हैं कि खेल और खावंद कैसी सरबर, ये सब खिलौने हैं और हम रूहें उनके मालिक हैं। अर्श में मालिकी तो होता ही नहीं है, लेकिन जो रिझता है और एक रिझाता है, एक खिलौने रिझाने वाले हैं और हम रूहें रिझने वाली। उसकी तुलना, उसकी सरभर कभी नहीं हो सकती। धनी जी कह रहे हैं, खेल खावंद कैसी सरबर, जो रूहे अंग हावी नूर। हमारा स्वरूप अर्श में मूल स्वरूप क्या है? श्यामा जी का अंग, हावी का स्वरूप, हावी की अंग रूप अंगनाएं, श्यामा जी के अंग वो सुंदर सा। रज जी का नूर श्यामा जी का नूर हम रूप। नूर का जो नूर, और नूर के बराबर कोई अंतर नहीं। धनी जी फरमा रहे हैं, खेल खावंद कैसी सरबर, हम रूहों को खावंद कर दिया। अक का नूर श्यामा जी का नूर रूहे, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 सी, तो ए इक्वल टू सी। श्यामा जी और राजी एक रूप, श्यामा जी और रूहे एक रूप, तो रूहे और राज्य एक रूप। कैसे कोई फर्क हो सकता है? और हम रूहे और अर्श की सारी पशु पंछी अनंत न्यामतें, वन मोहलाते, पेड़ पौधे, जल जिमी, वायु आकाश, ये सारी खिलौने, उसकी तुलना, उसकी सरबर हम रूपों के संग कभी भी नहीं हो सकती। हादी नूर हक जात का, मोमिन देखे अर्श सहूर। हादी नूर हक जात का, श्यामा जी राज्य के अंग के नूर हैं और हम श्यामा जी के अंग के नूर हैं। कोई कमी नहीं, तीनों एक रूप कह दिए। रजी श्यामा जी और रूहों को एक रूप, एक समानता देती, सरबर कर दिया। जो राज्य के अंग रूप अंगनाएं हैं, धनी जी कह रहे हैं कि और रूहों की अर्श की नियामतों की तुलना में कभी भी नहीं आ सकते। मोमिन देखे अर्श सहूर, अर्श की रूहें जो इस खेल के अंदर आई है, अब ये अर्श के सहूर से, अर्श के चिंतन से ये सारी बातें समझ पाए। अर्श का चिंतन करते ही ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि अर्श के सारी नियामतें क्या हैं, हम रूहें क्या है, श्यामा जी और राज्य कितनी बड़ी धनी ने हमें महिमा दे दी है, मरातबा हमारा बता दिया।
राज्य के अंग रूप अंगनाएं राज्य के सरभर कह दिया। अर्श के अनंत गुण एक तरफ और राज्य श्यामा जी और रूह एक तरफ, उनकी तुलना कभी हो ही नहीं सकती। हम राज्य के अंग रूप हैं, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श। सिफत ऐसी कही हुई। अर्श में हमारे मूल स्वरूप और प्रीतम के स्वरूप को एक रूप कह दिया। अब हमारे मूल स्वरूप की सुरता ने इस खेल में जो तन धारण कर दिया, जिसे मोमिन कहा। सिफत ऐसी कही मोमिनों, तो मोमिनों की सिफत हमारे यहाँ पे महिमा, हमारा मरातबा कैसे बता रहे हैं तन। देखो पूरे वाक्य एक साथ समझ लीजिए। इस 3-4 दिन 5 दिन की चर्चा को एक साथ जोड़ कर देख लीजिए। एक तरफ खेल और खाबंद की बात कहती, फिर खेल की बात समझ आई, खेल के अनंत गुणों की बात समझ आई, और खेल के पशु पंछी पेड़ पौधे यहाँ की सुंदरता चित्रामण और उसकी तुलना अर्श के संग प्रीतम ने करके दिखा दी कि यहाँ झूठ ऐसा है, सत्य कैसा। और अब अर्श की सारी नियामतों को हम रूहों के खिलौने बताकर हमारी महिमा बता दी कि हम तो राज्य के अंग रूप है। उन अर्श की किसी भी नियामत की तुलना हम रूहों के संग नहीं की जा सकती। ऐसी हम रूहों की सुरता जिस तन के ऊपर अभी यहाँ इस खेल में लीला कर रही है, उसके दिल को राज्य ने अर्श बना दिया। क्या शोभा दे दी। ये जो मोमिन धनी जी कह रहे हैं, सिफत ऐसी कही मोमिनों, हम मोमिनों की सिफत क्या कह दी। जाको अक्स का दिल अर्श, अक्स माने ये नाशवन तन जो हम धारण कर रखे हैं, परात्म की नजर जिस तन के ऊपर आ गई, जो सुरता जिस तन के ऊपर आ गई, वो अक्स कह दिया। ये जो हमारा स्वरूप जो भी दिखाई दे रहा है वो अक्स है, प्रतिबिंब। अक्स का मतलब है प्रतिबिंब। मूल स्वरूप जो परमधाम में लीला कर रहा है, उसको खेल दिखाने के लिए इस झूठे तन का सहारा लिया। ये प्रतिबिंब कहा, अक्स कहा, जिसकी मूल स्वरूप की सूरता इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है। तो ये झूठ के तन को, उसके दिल को राज्य ने अर्श बना दिया। परमधाम की ये सारी नियामतें हम रूहों के दिल के अंदर भर दी। कैसे भर दी? ये इलम सहूर दोनों दे दिया। इलम दिया हक का और हुक्म करावे सहूर। धनी ने इलम देकर अपनी ही मर्जी से हुक्म स्वयं हमें ये समझने की क्षमता दे रहा है। इलम तो सभी में आ गया, सब कोई ये समझने की क्षमता नहीं रखता, न कोई समझ सकता है। हम रूहों को ये समझने की क्षमता दे दी, ये हुक्म ने हमें सहूर दिया।
और इस सहूर मिलने से अर्श के सारे गुण, अर्श की सारी नियामतों का सुख हमारे दिल के अंदर बस गए। स्वयं प्रीतम हमारे दिल के अंदर आकर बस कह दिया ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आए। इस तरह मेरे प्रीतम हमारे दिल के अंदर परमधाम बनाकर हमारे दिल के अंदर वो स्वयं आकर बस गए। तभी तो ये बात समझ में आ रही है। ये अपनी बातें, अपने घर की बातों का एहसास हो रहा है कि ये मेरी बातें हैं, किसी और की नहीं। ये किस्सा कहानियां नहीं है, ये अपनी बातें, मेरी बातें, मेरे घर की, मेरे पितन की, मेरे स्वयं के स्वरूप की बातें। सिफत ऐसी कही मोमिनो, चाको अक्स का दिल अर्श। इस झूठ को, प्रतिबिंब के स्वरूप को अर्श बना दिया। अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर रखी। तभी तो परमधाम का किसी एक भी शब्द सुनते ही तुरंत वो सारे दृश्य, सारे गुण हमें स्मृति में भर आते हैं, तुरंत याद आ जाते, नजरों में आ जाते। वो अर्श के पशु पंछी किस तरह से हमें रिझाते हैं, हम देख पाते हैं। कैसी है अर्श की मोहलातें, हम वहीं पे घूम फिर लेते। कैसे है अर्श का जल और चीनी, हम वहीं पे आनंद इश्क की लीला कर लेते। तभी तो हमारे दिल को अर्श कहा। इतनी बड़ी सिफत धनी ने, ये नाशवंत तन जो हमने धारण कर रखा है, उसी को दे दी। हाक सुपने में भी संग कहे, रूहे इन विध रस परास। अत सुपने में भी संग रहे। और इस तरह इस खेल के अंदर हमें लेकर आकर स्वयं धनी जी हमारे दिल को अर्श बनाकर हमारे दिल में बैठ गए। जब ये स्वरूप, ये जो तन हमारा है, उस तन को जब प्रीतम ने पजेश कर लिया, धारण कर लिया, इस दिल के अंदर जब प्रीतम आकर बैठ गए, जहां अर्श है वहां प्रीतम है। प्रीतम और अर्श अलग नहीं है, एक ही। जहां स्वयं धनी जी आकर अर्श बनाकर बैठ गए, तो वो स्वरूप धनी जी का ही हो गया। यूं इन विध रूहे अरस परस एक रूप हो गए। और जब ये एक रूपता आई, तब तो धनी का स्वरूप श्रृंगार हम देख पाते। इस तरह से तो हम प्रीतम के नयनों के नयन मिलाकर उनके नयन के सारे इश्क को पीते। और इसी तरह प्रीतम हमारे मुंह को पकड़कर खोल के हमारे तालू तक इश्क का रस शराब पिलाते। दिल को अर्श इस तरह से कर दिया। हक हमारे अंदर आ, मैं हक में, हक मुझ में। अब तो जुदा की बच्ची ही नहीं, अरस परस हो गए, एक रूप हो गए, एक दिल हो गए। हक सुपने में भी संग कहे। इस तरह मेरे प्रीतम इस खेल के अंदर भी हमारे संग हो गए, हमारे दिल को अर्श बनाकर हमारे दिल के भीतर आकर बैठ गए, और हम एक रूप बन गए। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे। बिठाए है तो मूल मिलावे में, अपने चरणों में। मूल मिलावे से तो कोई आया नहीं,
न यहां से कोई मूल मिलावे में जा सकता है। परम धाम से न कोई चीज खेल में आ सकती है, न खेल से कोई जा सकता है। तो कैसे आए? इन विध, इस तरह से हमारी सुरता को इस खेल के अंदर लेकर आए, बिठाया है अपने चरणों में, और हमारी सुरता को खेल के और मोड़ दी। ये जो मोमिन अक्स कहे, ये जो हमारा प्रतिबिंब का स्वरूप है, ये मूल स्वरूप के प्रतिबिंब कहा गया। जैसे हम यहां बैठे बैठे अभी हमारी सुरता को कहीं लेकर जावे, तो वहां हमारा ही एक स्वरूप कार्य करता रहता है, और वहां की जो चीजें देखता है वो हम तक पहुंचता है। जैसे भाई मैं यहाँ पे एक छोटे से गांव में बैठा हूं, यहां से मेरी सुरता बंबई में पहुंच गई, तो मेरा ही एक प्रतिबिंब, मेरा ही एक स्वरूप मुझे बंबई के उस समुद्र के किनारे घूमते हुए नजर आ रहा। वहां पे जो मैं कुछ देख रही हूं, वो सारा नजारा यहां तक मुझे पहुंच रहा है। वहां पे मैं किसी बेल वाले को बोल दिया कि भाई एक बेल बना दे, और यदि वो बेल स्पाइसी तीखी बन गई है, तो वो तिखास मुझे यहाँ पे बिना खाए उस तिखास का महसूस हो रहा है। इस तरह मूल स्वरूप और प्रतिबिंब एक हो गए। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, इस तरह ये जो हमारा प्रतिबिंब का स्वरूप अभी जो देख रहे हैं हम, वो मूल स्वरूप ऐसा समझ रही है मूल मिलावे में बैठकर कि हम ही इस खेल के अंदर पहुंच गए हैं। हाक अर्श कर बैठे दिल को, जुदे तभी छोड़े ना है। और अब इस खेल के तन को अर्श बनाकर, परमधाम बनाकर स्वयं प्रीतम आकर बैठ गए। यहां भी कहते हैं कि मैं तुझसे जुदा नहीं, खेल में भी मैं तेरे संग हूं। अर्श में तो वो हमारे संग है ही, अर्श में तो एक पल की भी जुदागी नहीं हो सकती। इसी तरह कहते हैं कि इस खेल के अंदर तेरे प्रतिबिंब के तन के दिल को मैं परमधाम बनाकर यहीं पे मैं आ गया। दोनों एक रूप हो गए। जी कह रहे जुदे इत भी छोड़े नहीं, यहां पे भी हमें उन्होंने एक पल के लिए भी जुदा नहीं किया। जिस तरह से परमधाम में हम एक रूप है, उसी तरह यहां भी एक रूप हो गए, कोई जुदा की नहीं। ध्यान से सुंदर साहब जी, क्या प्रीतम हमें सुख दे रहे हैं। ये जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, जो मूल मिलावे में बैठा हुआ निज स्वरूप है, वो ऐसा मान रहा है कि हम खेल में पहुंच गए, और ये जो प्रतिबिंब का स्वरूप है वो हम है, अर्श की रूह है, ऐसा वो मान रही है। और प्रीतम इस प्रतिबिंब के दिल को अर्श बनाकर उसके अंदर बैठ गए। यहाँ भी वो हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। जब यहाँ प्रीतम हमारे दिल के अंदर आकर बैठे हैं, हमारे दिल को ही अर्श बना दिया है, तो अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर आ गई। अर्श का सारा खजाना, प्रीतम का स्वरूप, श्रृंगार, रूप, रंग, अर्श की सारे सुख हम रूहों के दिल के अंदर बस गए। अब कैसे जुदे हो सकते? हम स्वयं को अर्श में ही महसूस कर, जैसे मूल स्वरूप अपने आप को खेल में महसूस कर रहा है, इसी तरह हम
अपने आप को अर्श में महसूस कर रहे, अरस परस हो गए। ये दिल को अर्श बनाकर प्रीतम इसमें आकर बैठ गए। अक्स के जो असला ताए खिलावत सुरत। अक्स के जो असल, इस तन के जो मूल स्वरूप है, हमारे जो मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे हुए इस खेल को देख रहे, उसे स्वयं राज्य एक खेल दिखा रहे। सारे खेल को अपने दिल में लेते हुए प्रीतम हमारी नजरों को इस खेल की तरफ मोड़ दे। अर्श में बैठे बैठे हम अपने आप को खेल में महसूस करते हैं। अक्स के जो असल, जो निज स्वरूप हमारे मूल मिलावे में बैठे हैं, ताए खिलावत सूरत, उसे मेरे प्रीतम एक खेल दिखा रहे हैं, उसे ही एक खेल को लज्जत दे रहे हैं। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ ही जामे अर्श की बरकत। हाँ, अब जब हमारे दिल को ही अर्श बनाकर प्रीतम बैठ गए, ये जो स्वरूप हमारे अक्स है उसके मूल स्वरूप अर्श में है, और उसी मूल स्वरूप को राज्य खेल दिखा रहे हैं। अब अरस परस जब एक रूप हो गए तो अर्श की सारी बरकत, अर्श की सारी खूबियां हमारे दिल के अंदर बस गई। अब हमें परमधाम की चितवन से, प्रीतम के संग की लीला से कौन रोक सकता है। अब हमारे अंदर वो हिम्मत, अब हमारे अंदर वो सारे ताकत अर्श को देखने की, हम कैसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा ही तो मूल स्वरूप देखना है। अर्श में तो वही तो मूल स्वरूप, जिसकी सुरता ये प्रतिबिंब का तन धारण करके यहाँ पे बैठी है, तो हमें अपने मूल स्वरूप को देखना है। कौन सी बड़ी बात हो गई, और वो भी राज्य दिखा रहे हैं। इस तन के अंदर वो खुद आकर बैठ गए, तब हम कैसे उससे दूर हो सकते हैं। जामे अर्श की बरकत, बरकत माने सारा खजाना अर्श का जिस दिल के अंदर आकर बैठ गया, उसे अर्श के चितवन से कौन रोक सकता है, कैसे वो अर्श से अलग हो सकती है। वो रूह प्रतिपल अपने आप को परमधाम में महसूस करे, अर्श के सुखों को, अर्श की लीला को, बस उसी में वो रात दिन डूबी रहेगी। वो वहां से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। दोनी नाम सुनता नरक छूटत इनो पे तो असल नाम। दुनी नाम सुनत नरक छूटत। दुनिया पे ये जो नाम यहाँ पे आके धारण कर रखा है मेरे प्रीतम ने, क्योंकि 5 बार तन धारण कर दिए इस खेल के अंदर, मेरे धनी ने 5 बार अलग अलग तन में आकर लीला कर दी, और 5 तन के जो नाम धारण किए हुए है, उस नाम को सुनते ही दुनिया को अखंड मुक्ति मिल जाती, नरक से जुड़ जाता है, जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त होता है। चाहे श्री कृष्ण जी का स्वरूप हो, चाहे बाके बिहारी जी,
चाहे मोहम्मद हो, चाहे धनीश देवचंद्र जी हो, चाहे आप श्री प्राणनाथ जी, जो तन यहाँ पे धारण किए वो नाम सुनते ही दुनी नरक छूट जाए। दुनिया पे तो एक झूठे नाम मिलने से यदि उनकी मुक्ति हो जाती है, तो हम में तो असल नाम, हमें तो अर्श का निज स्वरूप मिल गया है। मेरे प्रीतम का असल स्वरूप हमारे अंदर बस गया। इन पे तो असल नाम, जो परम नाम का निज स्वरूप है, उनके संग हमें तो जोड़ दिया। दुनिया एक झूठे नाम लेकर भी मुक्त हो सकती है, मुक्त हो जाती है। हमें तो प्रीतम ने इतनी बड़ी शोभा दी, हमारे तन को ही उन्होंने अपना तन बनाकर हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए। इस तन को धनी ने धारण कर दिया, अक अर्श कर बैठे दिल को। धनी जी स्वयं हमारे दिल को अर्श बनकर बैठ गए। जुदे इत भी छोड़े ना है, यहाँ भी जुदागी नहीं है, एक रूप हो गए। इस तन को स्वयं धनी ने धारण कर दिया, तो वो तन धनी का ही हो गया। और आगे उन्होंने कह दिया, हक हादी और रूहे एक है, अलग है ही नहीं। हक का नूर और नूर का नूर हम रूहे। तो ये बात जो परमधाम में है वो यहाँ पे उन्होंने कर दी। हमारे तन को भी उन्होंने स्वयं ने धारण कर दिया। ऐसा असल नाम हम पे आ गया, निज स्वरूप हमें में बस गया। दुनिया ये नाम सुनते मुक्त हो जाती है, तो हमारे पास तो स्वयं धनी जी हमारे दिल के अंदर आकर बैठे हैं। दिल भी हके अर्श कह्या, या की साहिदी अल्लाह कलाम। हमारे दिल को हक्के अर्श कहा। हमारे दिल को प्रीतम ने ही तो परमधाम बनाकर हमारे दिल के अंदर आकर बैठ कह रहे कि इसकी साक्षी कुरानों में भी लिखी, कुरान ने भी यही बात धनी ने आगे कह दी है। हमें विश्वास हो जाए, इस दुनिया को विश्वास हो जाए, इसलिए हमसे पहले आए श्रीराज, आकर हमारी सारी साहेदियां, सारी साक्षियां इस खेल के अंदर कुरान के माध्यम से रख दी, ताकि हमें अपनी पहचान करने में कोई दिक्कत न हो जाए। खेल में आए तुरंत ही हमें अपने निज स्वरूप की याद आ जाए और सुरता हमारी अर्श के ओर चली जाए। दिल भी हके अर्श कहा, हमारे दिल को धनी ने परम नाम करके उसके अंदर आकर बैठ गए। कुरान भी यही साक्षी दे रहा है कि रूहों को, दिल को ही खुदा ने अपना अर्श कह दिया। खुदा और रूहें कभी अलग हो ही नहीं सकती, दोनों एक रूप है। मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम जब मेरे दिल को अर्श कर मेरे दिल के अंदर बैठ गए, तब जुदागी कहाँ रह गई। अर्श की सारे खजाना इसी वास्ते तो हमें याद आ रहा, हमें कोई चितवन करना नहीं पड़ता, ये तो सहज हो जाता है। रूहों को तो सहज है। सारी दुनिया ध्यान तप कई कई जन्मों तक तप करते बैठे हैं, तो भी कुछ नहीं पाए। और हमें ये परिवार में रहते हुए संसार के सारी जिम्मेवारियां निभाते निभाते, यहाँ का सारे कार्य करते करते हमारी सुरता अर्श के संग जुड़े, हम सहजता से परम नाम का चिंतन कर सकते। कितनी बड़ी शोभा राज्य ने हम रूहों को दे रखी है। इलम भी हके दिया, इनमें जरा न सका। ये सारा खजाना स्वयं मेरे प्रीतम ने ही हमें दिया।
हमारे दिल को अर्श बनकर बैठ तो गए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला। एक इल्म से पता चला, एक इल्म से जो प्रीतम ने अपने दिल की बातें हमें कह दी, इससे सारी बातें हमें खोलकर समझ में आ गई कि आज प्रीतम मेरे दिल को धाम बनाकर अंदर आकर बैठ गए हैं। कोई शंका नहीं, अब मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रीतम ने इस इल्म में ये बात की गारंटी लिख कर दे दी कि मेरी बैठक, मेरा स्थान मोमिनों का दिल ही है। मुझे ढूंढना है तो मोमिनों के दिल में ढूंढ लेना। अपने इल्म में उन्होंने ये बात लिख कर दे दी। दुनिया में किसी ने आज तक ये बात नहीं कही। मेरे प्रीतम ने ये बात कह दी, मुझे ढूंढना है तो मैं कहीं मंदिर, मस्जिद, आश्रम, कहीं दुनिया के अंदर कहीं नहीं, मैं मोमिनों के दिल में। मुझे ढूंढना है, मोमिनों के अक्स में देख लो। कितनी बड़ी बात धनी ने हमें कह दी। इल्म भी हक के दिया, इनमें जरा न शक। ये पहचान धनी ने अपने इल्म के द्वारा हमें करा दी, कोई शंका नहीं है। सो क्यों न करे फैला वतनी, करे कायम 14 तबाका। सो क्यों न करे फैल वतनी, तब उनकी रहनी अब अर्श की रूहों की जैसी हो जानी चाहिए। जितना बड़ा मरातबा हमारा है, इतनी बड़ी हमारी रहनी भी तो होनी चाहिए। इल्म ने तो कह दिया कि रज्जी ने बैठक मोमिनों के दिल में है, और कोई शंका भी नहीं है हमें। अब जब राजी मेरे दिल के अंदर बैठे हैं, तब मेरी रहनी, मेरी चाल चलगत कैसी हो जानी चाहिए। ये तो हमें भी सोचना होगा। बोल तो दिया कि हे प्रीतम, आप मेरे दिल के अंदर आकर बैठ गए, मेरे दिल को अर्श बना दिया। यदि दिल को अर्श बना दिया, हमारा दिल अर्श बन गया, तो दिल के अंदर परमधाम के सिवा और कोई चीज कैसे रह सकती है। ईर्ष्या, बैर, चैर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी खूबियां ये तो संसार की है। जब दिल को अर्श बना दिया, तो ये सारा कचरा भी दिल से निकल जाना चाहिए। तब हमारा ख्याल, हमारी रहनी, हमारी योग्यता के मुताबिक हो जानी चाहिए। जितना बड़ा मरातबा धनी ने हमें दिया है, मोमिन का, अर्श की रूह का, परमधाम की आत्म का, अर्श को, दिल को अर्श बना दिया, स्वयं धनी दिल में बैठ गए। देखो तो सही, कितने कितने लेबल लगा दिए, और ये सारे हमने स्वीकार भी कर लिए, दावा भी ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर बैठे। जब दावा ले लिया तो फेल भी तो बदलने चाहिए, रहनी भी तो बदल जानी चाहिए। ये सारे संसार के गुण अवगुण सब निकल जाने चाहिए। एक प्रीतम, एक परमधाम के सिवा हमारे दिल के अंदर और कुछ नहीं। तब सुरता इस खेल में न रहते हुए अर्श की ओर चली जाएगी, रूहे जागृत, खेल अखंड। यों करे कायम 14 तबक, इस खेल को, इस ब्रह्मांड को, 14 लोक के ब्रह्मांड को इस तरह फिर अखंड करना है। कब? जब हम जागृत होके फिर मूल मिलावे में प्रीतम के संग बैठ जाएं।
हर्ष में प्रीतम के संग लीलाओं में प्रवृत्त हो जाएंगे। खेल खत्म और 14 लोक को अखंड कर दिया। हमारी रहनी बदल जानी चाहिए। ये कोई बाह्य दिखाने की बात नहीं है, किसी को कहने की बात नहीं है, ये तो स्वयं की अनुभूति में आ जाना चाहिए। स्वयं को ही समझना चाहिए कि अब मेरे अंदर क्या भरा पड़ा है। ये संसार की चाहनाएं हैं कि परमधाम की चाहनाएं भरी। ऐसी हमारी रहनी वतन की, फैल वतनी अर्श की रहनी हमारी हो जानी चाहिए। सो क्यों न करें फैल वतनी। जब प्रीतम हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए तो हमारी रहनी भी परमधाम की हो जाएगी। खेल से जागृत हो जाएंगे, खेल को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे अर्श को दिल में बसाकर, प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाकर, रहनी में अर्श की रीत लेकर, जाजी प्रीत जाजा स्नेह भर के अपने आप को, अपनी अरवाह को